हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSI नेट अड्डा। मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए अपडेट के बारे में जो कि यूजीसी की साइट से रिलीज हुआ है। इस अपडेट में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो न्यूज आर्टिकल में मेंशन करा गया है, यानी कि यहाँ पर लिखा है पीएचडी और नेट के विषयों से भी बन सकेंगे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और यूजी पीजी की बाध्यता खत्म। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर आपने जो पीएचडी करा है या फिर आपका जो नेट का एग्जाम है स्टूडेंट्स, वो किसी डिफरेंट सब्जेक्ट में है और आपने अपना मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन किसी डिफरेंट सब्जेक्ट से करा है, तो आप अपने पीएचडी वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर जिस भी सब्जेक्ट में आपने नेट का एग्जाम दिया है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, यानी कि उस सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स आया है इस तरीके से, आपके पास एक ड्राफ्ट यहाँ पर मैं आपके सामने शो कर रही हूँ स्टूडेंट्स। तो ये यूजीसी की साइट से एक ड्राफ्ट रिलीज हुआ है जिसमें यही चीज मेंशन है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन द हायर एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, ये अभी रिसेंट में रिलीज हुआ है और इसमें चलिए देखते हैं कि क्या चीजें हैं जिन पर हमें थोड़ा फोकस करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर इस तरीके से ये पॉइंट्स कुछ अंडरलाइन भी कर रखे हैं। सबसे पहला तो ये चीज मेंशन है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर स्टूडेंट्स एसोसिएट प्रोफेसर के लिए या प्रोफेसर के लिए, उसके लिए एक ऑल इंडिया लेवल पर एडवर्टीजमेंट निकलना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी जो है, जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनको सेलेक्ट करेगी, जो भी उनका मीडियम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 3.2 वाले पॉइंट पर आप ध्यान देंगे, इसमें ये चीज मेंशन है कि मान लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास जो पीएचडी है वो कोई एक डिफरेंट सब्जेक्ट पर है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे in which a candidate obtained a PhD shall be considered eligible for the appointment as assistant professor। यानी कि अगर आपने पीएचडी स्टूडेंट्स किसी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में करी है जिसमें आपका मास्टर्स या ग्रेजुएशन नहीं था, तो आपकी जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी हुई है, जिस भी डिसिप्लिन में आपका पीएचडी हुआ है, आप उस सब्जेक्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एलिजिबिलिटी है स्टूडेंट्स वो सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर इसी की तरीके से ये भी चीज मेंशन है, द डिसिप्लिन subject in which a candidate qualified the net set shall be considered eligible for appointment as assistant professor। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर आपने नेट और सेट का एग्जाम कोई एक डिफरेंट डिसिप्लिन सब्जेक्ट में दिया है स्टूडेंट्स, तो आप उस सब्जेक्ट के थ्रू उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर जो है स्टूडेंट्स या फिर लेक्चरर जो है स्टूडेंट्स वो आप अपॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार कंप्लीट पॉइंट भी यहाँ पर देख लेंगे, इफ द डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूजन इन 4 years और पोस्ट ग्रेजुएशन is different from the chosen discipline in नेट और सेट। तो वही चीज मेंशन करी गई है कि अगर आपके पास यूजी में या पीजी में कोई डिफरेंट सब्जेक्ट था, आपने नेट का एग्जाम डिफरेंट सब्जेक्ट में दिया है, आपका इंटरेस्ट उसमें ज्यादा बनता है, तो आप इस सब्जेक्ट में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। और सेम कंडीशन पीएचडी के लिए भी है कि अगर आपने अपनी पीएचडी किसी डिफरेंट डोमेन में करी है, ग्रेजुएशन में मास्टर्स में आपके पास कोई दूसरा सब्जेक्ट था स्टूडेंट्स, तो पीएचडी वाले टॉपिक या सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए जो ड्राफ्ट है स्टूडेंट्स वो रिलीज हो चुका है और बहुत ही जल्द ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये एक नया नोटिफिकेशन एक तरीके से आप मान सकते हैं जो कि यूजीसी की साइट से रिलीज हुआ है, और आई होप ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अपने सब्जेक्ट्स चेंज करे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट नोटिस रहेगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा कि क्या क्या नए नए नॉर्म्स जो है वो यूजीसी रिलीज कर रही है। तो इस तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स आपको CSI नेट अड्डा को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच।